कक्षा 12 वाले समस्त प्रिय छात्रों, आप सभी अपने फिजिक्स के पेपर के उत्तर का मिलान कर लेवे। आपने कितने सही किए और कितने गलत किए हैं। तो इस पेपर का आपका पहला क्वेश्चन दिया जिसमें सही विकल्प चुनकर आपको परीक्षा में अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना था। जिसमें हमारा पहला दिया, इन प्रकार के अर्धचालकों में बहुसंख्यक आवेशवाहक है। तो पहले में आपको सही उत्तर इलेक्ट्रॉन आपको लिखना था। दूसरा आपका दिया वायु का पराविद्युतांक होता है, तो दूसरे में आप सभी को सही उत्तर 1 आपको लिखना था। तीसरा आपका दिया गतिमान आवेश उत्पन्न करता है, तो तीसरे में आप सभी को सही उत्तर चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र दोनों आपको परीक्षा में लिखना था। चौथा आपका दिया किरचॉफ का धारा वितरण का प्रथम नियम पालन करता है, तो चौथे में आप सभी को सही उत्तर आवेश संरक्षण के नियम का, ये आपको सही उत्तर परीक्षा में लिखना था। पांचवा आपका दिया कौन सी घटना प्रकाश की तरंग प्रकृति नहीं दर्शाती है, तो पांचवे में आप सभी को सही उत्तर प्रकाश विद्युत प्रभाव आपको परीक्षा में लिखना था। छठा आपका दिया प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज किसने की थी, तो छठे में आप सभी को सही उत्तर हेनरिच हर्ट्ज आपको परीक्षा में अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना था। तो इस प्रकार से आप सभी अपने उत्तर की जांच कर लेवे। और थोड़ा आगे चलेंगे तो यहां पर आप सभी देख लेवे दूसरा क्वेश्चन, जिसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति कर आपको परीक्षा में अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना था। जिसमें हमारा पहला दिया चालक के भीतर स्थिर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है, तो पहला आपको बिल्कुल सत्य लगाना था। दूसरा आपका दिया चुंबकीय क्षेत्र रेखा है सदैव बनपास बनाती है, तो दूसरा आपको बिल्कुल सत्य लगाना था। तीसरा आपका दिया दीर्घ रेडियो तरंगों की आवृत्ति सर्वाधिक होती है, तो तीसरा आपको असत्य लगाना था। चौथा आपका दिया एक अध्रुवित तरंग के लिए विस्थापन समय के साथ अपरिवर्तित रहता है, तो चौथा आपको असत्य लगाना था। पांचवा आपका दिया एक पूर्ण चक्र के लिए प्रत्यावर्ती औसत धारा का मान शून्य होता है, तो पांचवा आपको बिल्कुल सत्य लगाना था। तो इस प्रकार से आप सभी अपने उत्तर की जांच कर लेवे। तीसरे क्वेश्चन के बाद चौथे क्वेश्चन में सही जोड़ी मिलाकर आपको परीक्षा में अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना था, तो यहां पर सही जोड़ी का मिलान कर लेवे। पहला आपका दिया प्रकाश की तीव्रता, पहले का मिलान आपको चौथे से फोटॉन की संख्या लिखना था। प्रकाश की आवृत्ति, बी का मिलान आपको तीसरे से करना था। कार्यफलन, सी का मिलान आपको पहले से करना था। द्रव्य तरंग, डी का मिलान आपको पांचवे से करना था। दहली आवृत्ति, ई का मिलान आपको दूसरे से करना था। और एफ का मिलान आपको छठे से करना था। ठीक है, प्रकाश की कणी प्रकृति में आपको फोटॉन यहां पर लिखना था। तो इस प्रकार से आप सभी अपने उत्तर की जांच कर लेवे, कितने आपने सही किए और कितने आपने गलत किए हैं। पांचवें क्वेश्चन में एक वाक्य में उत्तर आपको परीक्षा में अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना था, जिसमें हमारा पहला दिया विद्युत आवेश के क्वांटीकरण का गणितीय रूप आपको परीक्षा में लिखना था, Q बराबर प्लस माइनस Na। दूसरा आपका दिया दृश्य प्रकाश की आवृत्ति किस कोटि की होती है, तो दूसरे में आपको सही उत्तर 4 इंटू 10 की पावर 14 हर्ट्ज से 8 इंटू 10 की पावर 14 हर्ट्ज तक। तीसरा आपका दिया तीसरे में आपको सही उत्तर 2 डायोप्टर आपको परीक्षा में लिखना था। और चौथे में आपको अन्योन्य प्रेरकत्व का SI मात्रक हेनरी लिखना था। पांचवें में आपको प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूलमान परीक्षा में लिखना था, IRMS इक्वल टू I0 अपॉन करने 2। ठीक है, तो इस प्रकार से आप सभी अपने उत्तर की जांच कर लेवे। थोड़ा आगे चलेंगे तो आप सभी यहां पर 2-2, 3-3 और 4-4 नंबरों के प्रश्नों को भी देख लेवे। छठे क्वेश्चन में आपको निज एवं बृह अर्धचालकों में 2 अंतर बताकर परीक्षा में लिखना था, तो इसका उत्तर आपने परीक्षा में लिख दिया होगा। और
सातवां क्वेश्चन दिया आयनन ऊर्जा किसे कहते हैं, इसके बारे में आपको परीक्षा में लिखना था, तो इसका उत्तर भी आपने लिख दिया होगा। आठवें क्वेश्चन में मेलस का नियम आपको परीक्षा में लिखना था, तो इसका उत्तर भी आपने लिख दिया होगा। और नौवें क्वेश्चन में समान उल्टता की प्रत्यावर्ती धारा दृष्ट धारा से अधिक शक्तिशाली होती है, ऐसा क्यों होता है, इसका कारण देकर आपको परीक्षा में लिखना था, तो आपने लिख दिया होगा। और 10वां क्वेश्चन आपका दिया जिसमें विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी लेंज का नियम आपको परीक्षा में लिखना था, तो आपने लिख दिया होगा। और 11वें क्वेश्चन में बैटरी से ली जाने वाली अधिकतम धारा ज्ञात करके आपको परीक्षा में लिखना था। और इसके अतिवी वाले क्वेश्चन में प्रतिरोधक का प्रतिरोध मतलब आर ज्ञात करके आपको परीक्षा में लिखना था। 12वें क्वेश्चन में आप सभी को किसी संधारित्र की धारिता को परिभाषित करके और उसका एसआई मात्रक आपको परीक्षा में लिखना था, तो इसका उत्तर भी आपने परीक्षा में लिख दिया होगा। और 13वें क्वेश्चन का उत्तर भी आपने परीक्षा में लिख दिया होगा। 14वें क्वेश्चन में आप सभी को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित एक चुंबक पर लगने वाले बलयुग्म आघूर्ण के लिए व्यंजक स्थापित करके आपको परीक्षा में लिखना था, तो इसका उत्तर आपने परीक्षा में लिख दिया होगा। 15वें क्वेश्चन में आप सभी को सघन माध्यम में स्थित वस्तु की वास्तविक गहराई, आभासी गहराई और माध्यम के अपवर्तनांक के मध्य संबंध स्थापित करके आपको परीक्षा में लिखना था, तो इसका उत्तर भी आपने परीक्षा में लिख दिया होगा। और 16वें क्वेश्चन का उत्तर भी आपने परीक्षा में लिख दिया होगा। 17वें क्वेश्चन में आप सभी को समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक ज्ञात करके आपको परीक्षा में लिखना था, और इससे प्रभावित करने वाले दो कारक भी आपको साथ में लिखने थे। 8वें क्वेश्चन में दिए गए बिंदुओं के आधार पर व्हीटस्टोन सेतु का वर्णन करके आपको परीक्षा में लिखना था, तो इनके उत्तर आपने परीक्षा में लिख दिए होंगे। और 18वां क्वेश्चन आपका दिया है 18वें के बाद 19वें क्वेश्चन में आप सभी को प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का सूत्र निगमित करके आपको परीक्षा में लिखना था। और इसके 8वें क्वेश्चन में प्रकाश के व्यतिकरण और विवर्तन में 4 अंतर बताकर आपको परीक्षा में लिखना था, तो इनके उत्तर आपने लिख दिया होगा। और 20वें क्वेश्चन में पीएन संधि डायोड किसे कहते हैं, पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के रूप में इसका उपयोग का सचित्र वर्णन करके आपको परीक्षा में लिखना था। ठीक है, तो इस प्रकार से आप सभी अपने उत्तर की जांच कर लेवे, और आप सभी नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा आपको फिजिक्स के पेपर में 70 में से कितने नंबर आ जाएंगे। अपनी ईमानदारी से आप सभी नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा। ठीक है, मिलते अगले वीडियो में।